आज हमें इन तीन पावर्स को लीस्ट से ग्रेटेस्ट के ऑर्डर में लिखना है। यानी कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो अब इन तीन पावर्स को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? अगर मैं इनको कैलकुलेट करने लगूँ, यानी कि 12 कॉपीज़ ऑफ 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ और इधर 5 कॉपीज़ मल्टीप्लाई करूँ 4 की और इधर 3 कॉपीज़ मल्टीप्लाई करूँ 8 की, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इससे आसान तरीका, मुझे इधर नज़र आ रहा है 8 है और इधर 4 है। 4 2 टाइम्स 2 होता है और 8 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 होता है। तो क्यों ना मैं इन तीनों को एज अ पावर ऑफ 2 लिख लूँ, ताकि मेरे पास आसानी हो जाए। 2 की पावर्स आ जाएंगी सारी और मैं फिर उन्हें कंपेयर कर सकता हूँ आसानी से, और मुझे पता चल जाएगा कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है और कौन सा सबसे बड़ा है। तो इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इधर पहले से ही हमें 2 की पावर में गिवन है कि 2 to the 12 गिवन है, यानी कि 12 कॉपीज़ ऑफ 2। अब 4 2 टाइम्स 2 होता है, तो हम इसे लिख लेते हैं 2 टाइम्स 2 पावर 5। अब इसका मतलब है कि 2 टाइम्स 2 की 5 कॉपीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि 5 कॉपीज़ हैं और हर कॉपी में 2 2s हैं, तो इसका मतलब टोटल में 10 2s हो जाएंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 कॉपीज़ हैं 2 की, और 5। अब 5 2s are 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 पावर 10, यानी कि 10 कॉपीज़ है 2 की। अब इसी तरह से 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी कि 3 2s आपस में मल्टीप्लाई होते हैं 8 बनाने के लिए। तो ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 आ गया। अब पावर 3 है तो पावर 3 आ गई। अब इसका मतलब है कि 3 2s मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसकी 3 कॉपीज़ हैं, यानी कि 3 कॉपीज़ में 3 2s हैं। तो इन टोटल 9 2s हो जाएंगे, क्योंकि 3 3 और 3 9 2s 3 कॉपीज़ में। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब, यानी कि 2 पावर 3 2 to the 3, और बाहर भी 3 है पावर। तो अब 3 टाइम्स 3 9, तो इसका मतलब है ये 9 कॉपीज़ ऑफ 2s हो जाएंगी। और ये मैं वैसे ही इधर लिख लेता हूँ 2 पावर 12। अब हमारे पास कंपेयर करना आसान है। अब मेरे पास तीनों 2s की पावर आ गई हैं, इसका मतलब ये मुझे कॉपीज़ रिप्रेजेंट करनी है जो पावर है। इसमें 2 पावर 9 है, तो इसका मतलब 9 कॉपीज़ हैं 2 की। इधर 2 पावर 10 है, तो 10 कॉपीज़ 2 ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं। इधर 2 पावर 12 है, तो 12 कॉपीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 की आपस में। तो इधर सबसे कम कॉपीज़ हैं, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो मैं इसे लिख लेता हूँ 2 पावर 9। अब 2 पावर 10 में 10 कॉपीज़ हैं, तो वो ऑब्वियसली 2 पावर 9 से बड़ा होगा, क्योंकि इधर एक ज़्यादा कॉपी है, तो ये 2 पावर 10 आ गया। और फिर आखिर में 2 पावर 12, क्योंकि इधर 12 कॉपीज़ हैं, सबसे ज़्यादा कॉपीज़ हैं। अब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने इन तीन पावर्स को छोटे से बड़े की ऑर्डर में लिखना है, जबकि इधर मैंने 2 पावर 9 2 पावर 10 और 2 पावर 12 को लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसे मैं फिर इस तरह से लिख दूंगा, 2 पावर 9 8 पावर 3 के इक्वल होती है, तो मैं लिखूंगा 8 पावर 3। 2 पावर 10 4 पावर 5 के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया 4 to the 5। और फिर 2 to the 12 वैसे ही आ गया आखिर में 2 to the 12। तो ये हमारा आंसर आ गया, छोटे से बड़े के ऑर्डर में हमने तीनों पावर्स को लिख लिया।